अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा व तालिबात का खैर मकदम है। आज हम जमात दहम के साइंस हिस्सा दुवम का सबक नंबर 9 समाजी सेहत इसका मुताला करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे समाजी सेहत खतरे में डालने वाले अवामिल, यानी समाजी सेहत को ऐसे कौन कौन से अवामिल हैं जो कि ख़तरे में डाल रहे हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर हमारी दरसी किताब में ज़हनी तनाव। आप हेडिंग से ही समझ सकते हैं कि ज़हनी तनाव का मतलब जो तनाव हमारे दिमाग पर होता है, हमारे जहन पर होता है, उसके बारे में ही इस पैराग्राफ में ज़िक्र किया गया है। बढ़ती हुई आबादी के साथ ही तालीम, मुलाजिमत, कारोबार के मौक़े में मुकाबला आराई में ज़बरदस्त इजाफ़ा हुआ है। इनफरादी ख़ानदान का तरीक़ा, मुलाजिमत, कारोबार के सिलसिले में घर से बाहर रहने वाले माँ बाप वगैरह वजूहात की बिना पर कई बच्चे बचपन से ही तन्हाई का शिकार हो जाते हैं और ज़हनी तनाव का सामना करते हैं। यानी जैसे कि हमें पता है कि आबादी बढ़ती ही जा रही है और जिस तरह के आबादी बढ़ती जा रही है तो उस तरह रोज़गार के मौक़े हैं, मुलाजिमत के मौक़े हैं, कारोबार के मौक़े हैं, तालीम में, इन तमाम चीज़ों में मुकाबला आराई हो रही है। यानी इन तमाम कंपटीशन का, जिसे हम कह सकते हैं कंपटीशन, बहुत हद तक बढ़ रहा है। यानी हर कोई अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए मेहनत कर रहा है और ज़रूरी नहीं है कि तमाम लोगों को अच्छे मुकामात हासिल हों। तो उससे क्या होता है कि जब किसी शख्स को, किसी आदमी को अच्छा मुकाम हासिल नहीं होता या मनचाहा जो उसका पसंदीदा कारोबार है, मुलाजिमत है या तालीम उसे मतलब नहीं मिलती, तो क्या होता है, वो इंसान, वो शख्स ज़हनी तनाव में होता है। बल्कि उसे क्या करना चाहिए, और मेहनत करनी चाहिए और अच्छे तरीके से अगले बार यानी फिर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इनफरादी ख़ानदान का तरीक़ा जिस तरह राइज हो रहा है, यानी कि सब घर के लोग जो होते हैं, अब घरों में तादाद कम होने लगी है। जैसे कि पहले बड़े ख़ानदानों का निज़ाम था, यानी कि एक घर में बहुत सारे लोग रहते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसमें तब्दीली वाक़ई हो रही है। मुलाजिमत, कारोबार के सिलसिले में अब तमाम हमारे वालिदैन जो हैं अक्सर घर से बाहर रहते हैं। इस बिना पर बचपन में ही कई बच्चे तन्हाई का शिकार हो जाते हैं और उन्हें ज़हनी तनाव का सामना करना पड़ता है। चंद घरानों में लड़कों को पूरी आज़ादी दी जाती है, लेकिन लड़कियों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई जाती है। घर के काम करने से लड़कों को आज़ादी, लेकिन लड़कियों को आदी बनाने के लिए काम करवाया जाता है। यही नहीं बल्कि ताज़ा बासी ग़िज़ा और स्कूल के मीडियम के बारे में भी एक ही घर के भाई और बहन में भेदभाव किया जाता है। ऐसा हरगिज़ ना करें। क्या आप इस तरह के नसीहत आमूज़ इशारात देखते हैं? समाज में भी नौजवान लड़कियों का मजाक का निशाना बनाना, छेड़खानी, असमतदारी जैसे बिला वजह का सामना करना पड़ता है। मर्दों में अदम मसावात की वजह से लड़कियों में ज़हनी तनाव बढ़ता है। यानी जैसे कि कई घरानों में ऐसा होता है कि लड़कों को आज़ादी ही रहती है, हर काम के लिए आज़ादी रहती है, पढ़ाई के ताल्लुक़ से, नौकरी के ताल्लुक़ से, लेकिन लड़कियों पर कई तरह की पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। लड़कों को घर में एक काम नहीं करवाया जाता, जबकि लड़कियां घर का सारा काम करती हैं और लड़के आज़ादी से घूमते हैं। और इसी तरह ताज़ा या बासी ग़िज़ा में भी फ़र्क किया जाता है। यहाँ तक कि स्कूल के मीडियम में भी फ़र्क किया जाता है। जैसे कि अगर अगर कोई लड़का है तो उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में तालीम दी जाती है और लड़कियों को उर्दू मीडियम में भेज दिया जाता है। इस तरीके से भी फ़र्क किया जाता है और इसी की वजह से क्या होता है, ये भेदभाव है। इसी की वजह से जो लड़कियां होती हैं वो ज़हनी तनाव का शिकार होती हैं। हमें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। और अगर हमारे एतराफ़ में, हमारे घर में या फिर हमारे रिश्तेदार में
कहीं ऐसा होता हुआ नज़र आए तो हमें उन लोगों को समझाना चाहिए कि लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है और उनसे जो भेदभाव किया जाता है वो हरगिज़ ना करें। समाज में भी नौजवान लड़कियों को मजाक का निशाना बनाया जाता है, छेड़छानी की जाती है। असमतदारी वगैरह जैसी बिला वजह परेशानियों का सामना लड़कियों को करना पड़ता है। इसके वजह से अक्सर लड़कियों में ज़हनी तनाव बढ़ता है। उसके बाद है समाज में बढ़ती बदनज़मी, जुराइम और तशद्दुद। आजकल हर कोई तनाव का शिकार है। ऐसे में जल्द और आसान तरीके से कमाने के ज़राए के नुक्ते नज़र से इसे देखने इन गैर फितरी बातों के शिकार समाजी सेहत का खतरनाक नतीजा है। जैसे कि समाज में बढ़ती हुई बदनज़मी और जुराइम और तशद्दुद की वजह से आजकल जिसे देखे वो ज़हनी तनाव का शिकार है। ऐसे में जल्द और आसान तरीके से कमाने के जो ज़राए हैं उसके नुक्ते नज़र से इसे देखने वाले इन गैर फितरी बातों का शिकार बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इश्तिहारात की मिसाल ले सकते हैं या फिर कोई ऐप है उसके बारे में हम जैसे कि आप ये कीजिए तो आपको इतने जल्द ही आपको पैसे मिलेंगे वगैरह जैसी कई बातों पर गौर करते हैं और जब वो चीज़ उन्हें नहीं मिलती, वो हासिल नहीं होती या फिर वो झूठी साबित होती है तो वो बिला वजह और ये गैर फितरी बातें हैं जिनका वो शिकार, इसके वजह से वो ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं और इस निज़ाम का हिस्सा बनते हैं। और ये जो अलामतें हैं वो ख़राब समाजी सेहत की ख़तरनाक नतीजा है। यानी अगर ये तमाम चीज़ें बढ़ती जाएंगी तो जो हमारा समाजी सेहत है वो जल्द ही ख़त्म हो सकता है। लेकिन हमें इन तमाम चीज़ों से बचे रहना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद है लत भी एक समाजी सेहत को ख़तरे में डालने वाले अवामिल में शुमार होती है। लत का मतलब तो आप समझते होंगे कि लत जो होती है वो बहुत ही बुरी चीज़ होती है। नौजवान लड़के लड़कियों के साथियों का असर बहुत ज़्यादा होता है। यानी सरपरस्त और उस्ताद की दी हुई नसीहत के मुकाबले दोस्त के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना और अच्छी बुरी आदतों की तक़लीद करना इन्हें अच्छा है। कभी साथियों के इसरार पर या कभी आला मियार ज़िंदगी की अलामत के तौर पर, कभी एतराफ़ के बड़े लोगों की नकल करने की वजह से लड़के छोटी उम्र में तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट जैसी तम्बाकू से बनी अशिया, नशीली अशिया और शराब का मज़ा चखते हैं। लेकिन ऐसी खतरनाक अशिया की आदत से आगे लत में बदल जाती है। वक्ती तौर पर नशा देने वाली कुछ नबाती नशीली अशिया और कई कीमियाई मादे इंसानी अज़बी निज़ाम, उज़लाती निज़ाम, दिल वगैरह पर मुज़ीर असरात मुरतब करके दायमी तौर पर नुकसान पहुँचाते हैं। आपने पिछली जमात में पढ़ा है कि तम्बाकू से बनी हुई अशिया की वजह से मुंह और फेफड़ों का कैंसर होता है। जिस तरीके से आजकल हम देखते हैं कि जो नौजवान लड़के और लड़कियां होते हैं वो क्या होते हैं, अपने दोस्तों साथियों के साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हैं। सरपरस्त और उस्ताद की दी हुई नसीहत के मुकाबले में दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना और अच्छी बुरी जो आदतें हैं उनके साथ रहना, उसे करना उन्हें अच्छा लगता है। कभी साथियों के इसरार पर, कभी आला मियार ज़िंदगी की अलामत के तौर पर। यानी कभी कभी कोई दोस्त कहता है कि तुम ये तम्बाकू लो, गुटखा खाओ, या फिर कभी आला मियार ज़िंदगी यानी खुद को अमीर बताने के लिए कई लोग तम्बाकू से बनी हुई अशिया का इस्तेमाल करते हैं। कभी एतराफ़ के बड़े लोगों की नकल करने की वजह से लड़के छोटी ही उम्र में तम्बाकू, गुटखा, तम्बाकू से बनी हुई नशीली अशिया का इस्तेमाल करते हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। और कभी तो कोई शराब का मज़ा चखने लगते हैं। लेकिन इस ख़तरनाक अशिया की आदत से ये अगर हम मान लीजिए कि अगर कोई शख्स है, कोई छोटा सा लड़का है, वो एक दिन तम्बाकू का मज़ा चखता है, तम्बाकू की से बनी हुई कोई चीज़ खाता है कम मिकदार में, फिर वो दूसरे दिन खाता है, फिर वो तीसरे दिन खाता है, ऐसे करके उसकी एक आदत बन जाती है। और ये आदत वक्ती तौर पर क्या होता है कि जो नशा देने वाली कुछ नबाती नशीली अशिया
और कीमियाई मादे को क्या करती है, असबी निज़ाम, जो हमारा अज़मी निज़ाम होता है जो कि दिमाग से जुड़ा होता है, उसको धीरे धीरे करके डैमेज करती जाती है, उसको चोट पहुँचाती जाती है। फिर उसके बाद जो हमारा उज़लाती निज़ाम है, दिल वगैरह, जैसे इस पर क्या होते हैं, मुज़ीर असरात होते हैं। और वह जो तम्बाकू से जो बनी अशिया रहती है, नशीली अशिया रहती है, वो हमारे जो निज़ाम है हमारे जिस्म के अंदर, और जो हमारे जिस्म के उज़लात हैं उनको नुकसान पहुंचाती है। हमने पढ़ा है पिछली जमातों में कि तम्बाकू से बनी हुई अशिया की वजह से मुंह और फेफड़ों का कैंसर होता है। इसके बाद देखेंगे हम नाकाबिले इलाज बीमारियां। एड्स, टीबी, जुज़ाम की बीमारियों के साथ ही दिमागी खलल वाले अफराद और मुअम्मर अफराद जिनकी ठीक की तरह देखभाल ना किए जाने से दिन बदन बुज़ुर्गों के घरों की तादाद बढ़ रही है। ये तमाम बातें भी समाजी सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। नाकाबिले इलाज बीमारियां यानी ऐसी बीमारियां जिनके इलाज हैं, लेकिन अगर वो कुछ हद तक बढ़ जाती हैं तो उनके इलाज उनके नहीं हो पाते। जिसकी मिसाल यहाँ पर हमारी किताब में दी गई है, एड्स है, टीबी है, जुज़ाम है। ये जो तमाम बीमारियां हैं अगर ये हद तक बढ़ जाती हैं तो इनका इलाज नहीं किया जा सकता। दिमागी खलल यानी जो दिमागी तौर पर बीमार होते हैं इन तमाम अफराद की अगर हम ध्यान से देखभाल ना करते हैं तो क्या होता है, वो और ज़्यादा इस बीमारी में दिमागी तौर पर भी ज़हनी तौर पर भी उनकी जो बीमारी है बढ़ती जाती है। अब हमें पता है कि बुज़ुर्गों का घर यानी ओल्ड एज होम, उसमें क्या हो रहा है, दिन ब दिन उन घरों में रहने वाले जो अफराद हैं, बुज़ुर्गों की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है। और ये भी अच्छी बात नहीं है कि ओल्ड एज होम में जो लोग हैं, वहाँ लोग जो रहते हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, कमी होनी चाहिए। और ये तमाम जो बातें हैं समाजी सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकती है। ज़रा सोचिए, क्या ज़ेल की तस्वीर में दिया गया वाक़या मुनासिब है? अपने ख़यालात लिखिए। क्या जैसे कि यहाँ पर ये जो शख्स दिया गया है, एक आदमी दिखाया गया है और एक यहाँ पर एक औरत दिखाई गई है, तो क्या मेरे ख़्याल से ये कहती है इस आदमी से जैसे कि ये दिमागी तौर पर बीमार हो सकता है, या फिर ये ऐसा कोई मर्ज़ से मुब्तला है जिसके मतलब इलाज नहीं हो सकता, या फिर और कई वजूहात हो सकती है। इंशाअल्लाह इसके बाद का जो टॉपिक है हम अगले हिस्से में समझेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।